नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा जीके पे। आज हम अपनी हरियाणा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेकंड सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड क्लास है आज, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है हमारा उसके साथ एडिशनल हम इंफॉर्मेशन भी साथ साथ लेके चलेंगे, ताकि साथ साथ हमारा वो भी कवर होता रहे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं हम। हरियाणा में सर्वप्रथम एनसीसी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई थी? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। तो इसका सही ऑप्शन होगा करनाल। और अगर हम करनाल के और पर्यटन स्थल की बात करें तो करनाल में हमारा क्या क्या आता है? कर्ण झील, ओसियस, पुंडा पुल और मंजार। ये सब पर्यटन स्थल हमारे करनाल के अंडर आते हैं। और यहाँ के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? सिटी नीलोखेड़ी, तारोतरी, इंद्र, ऊर्जा सिवान, असंध और गरोंडा यहाँ के प्रमुख सिटी है और यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल हैं। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लेट का पत्थर खनिज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में, अम्बाड़ा में, भिवानी और पानीपत। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा महेंद्रगढ़। और अगर हम महेंद्रगढ़ की एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ हमारे क्या क्या होंगे, यहाँ की हमारी तहसील कौन कौन सी होती है? नारनौल, अटेली, कनीना, नागल चौधरी इत्यादि। और यहाँ का साक्षरता दर कितनी है? 77.72% है। और जो नारनौल है वो किस किस लिए मानी जाती है? जो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंडर आता है उसको हम च्यवन की तपस्थली भी मानी जाती है, जिसे हम खनिजों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। इसी स्लेट का पत्थर कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ में मिलता है। और बहुत सारे खनिज यहाँ मिलते हैं। ये माना जाता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? खनिजों का शहर बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन होगा, हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1998 में किया गया था। हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? पानीपत में, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और झज्जर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा झज्जर में। और अगर हम झज्जर की और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो झज्जर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? झाजू या जोज गहलावत के नाम पर हमें झज्जर का नाम पड़ा था। और झज्जर के जो अन्य पर्यटन स्थल है वो कौन कौन सा है? ठाकुर द्वारा, शिवालय, रोडमल मंदिर और काजी मस्जिद। ये सब झज्जर के पर्यटन स्थल है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था? 2016 में, 2017 में, 4 मई 2016 में या 9 मई 2017 में। तो हमारा इसका ठीक ऑप्शन होगा 4 मई 2017 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। किस देश ने हरियाणा में स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए निवेश करने की इच्छा जताई है? कि किसने यहाँ पर हरियाणा में स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए जो पैसे है वो देंगे? तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर 7। पंडित नेकीराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? भिवानी में, हिसार में, रोहतक में और नारनौल में। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भिवानी में। पंडित नेकीराम का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी में हुआ था। और अगर हम भिवानी की और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भिवानी को क्या कहा जाता है? हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। और भिवानी को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ वॉर हीरोज भी कहते हैं, ठीक है। और एक इकलौता शहर जिसका वर्णन आईने अकबरी में मिलता है वो है हमारा भिवानी शहर, जिसका वर्णन हम आईने अकबरी में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम इसके पर्यटन स्थल की। रेड रॉबिन, डैरंगो, तो शाम के पंच तीर्थ, ये सब हमारे कहाँ मिलते हैं? भिवानी के अंडर आते हैं। और हाँ, भिवानी का प्राचीन नाम क्या है? बानी ग्राम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8। शेरशाह सूरी ने अपने दादा की याद में निर्मित इब्राहिम खां का मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, पानीपत में, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और नारनौल। हमारा ऑप्शन नंबर डी, नारनौल इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम नारनौल के एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि नारनौल किसके अंडर आता है? महेंद्रगढ़ के अंडर आता है। और नारनौल में एक वीर्य बैंक भी शुरू किया गया है। 1543 में नारनौल में वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। और वीरभान के जो काव्य ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं? हम साहिब ग्रंथ बोले जाते हैं। वीरभान के गुरु का नाम क्या है? उदयदास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा में फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? जींद में, सोनीपत, अंबाला या सभी में? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में।
हरियाणा राज्य के गठन के समय विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर बी है 73, 54 या 61। तो हमारी विधानसभा जब हमारा गठन हुआ हरियाणा का, तो विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 54 थी। और अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें अभी, तो लोकसभा की सीटें हमारी करंट में कितनी है? 10 है। और राज्यसभा की कितनी है? 5 है। और विधानसभा की कितनी है? 90 है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? स्वरूप सिंह, कर्नल राम सिंह, या ऑप्शन नंबर सी श्रीमती सन्नो देवी, या फिर रामपाल सिंह। तो हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा सी श्रीमती सन्नो देवी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रशासनिक हिसार मंडल में निम्नलिखित में से कितने निम्नलिखित जिले आते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, हिसार, फतेहाबाद और हिसार। ये तीनों किसके अंडर आते हैं? हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। और हमारे मंडल कितने हैं टोटल? अभी पहले हमारे 4 थे, लेकिन अभी हमारे मंडल कितने हो गए हैं? 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार के पास निम्न में से कौन सा मंत्रालय है? खनन व भूविज्ञान, उद्योग व वाणिज्य, या फिर ए और दो दोनों, या फिर जेल व आवास विभाग। तो हमारे जो कैबिनेट मंत्री है कृष्ण लाल पवार, उसके पास हमारे फिलहाल 2 है, ए और बी दोनों, खनन व भूविज्ञान और उद्योग व वाणिज्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के सभी गांव को केरोसिन मुक्त घोषित कब किया गया था? 31 मार्च 2017 को, 21 मार्च 2017 को, 31 जनवरी 2017, 21 मार्च 2018 को। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, 21 मार्च 2017 को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, टांगरी नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ, धरतीधर नामक पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? हमारी पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 16, ओटू झील स्थित है। ओटू झील हमारी कहाँ पर स्थित है? सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर। ओटू झील हमारी स्थित है सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 17, यमुनानगर में स्थित क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2040 में, ऑप्शन नंबर 2003 में, ऑप्शन नंबर सी है 2016 में, ऑप्शन नंबर डी 2004 में। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2003 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यमुनानगर, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल, ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र, या फिर हमारा सोनीपत। तो हमारा इसका आंसर ठीक होगा ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र में। और अगर हम कुरुक्षेत्र की एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली किसको माना जाता है? कुरुक्षेत्र को माना जाता है। और जो हमारी कल्पना चावला तारामंडल है वो कहाँ पर स्थित है? वो भी हमारा कुरुक्षेत्र के अंडर ही आता है। और कुरुक्षेत्र कितने कोस में फैला हुआ है? 48 कोस में फैला हुआ है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से फेमस स्थान है। तो सबसे पहले होगा ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर, कमली वाले बाबा डेरा, चंद्र रूप, सेकंड है हमारा गीता भवन, नेक्स्ट वाल्मीकि आश्रम, कमलनाथ तीर्थ, नेक्स्ट कालेश्वर तीर्थ, नरकतारी, पेहवा, पंचवटी, महाकाली मंदिर, और लास्ट है हमारा थानेश्वर महामंदिर। बहुत सारे तीर्थ स्थल है, अभी भी बहुत सारे बच गए क्योंकि इसके कुरुक्षेत्र के अंदर के बहुत सारे तीर्थ स्थल आते हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 19, हरियाणा में पहला बस डिपो 7 सितंबर 1950 में कहाँ पर स्थित किया गया था? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, या फिर अंबाला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अंबाला। और अगर हम अंबाला की एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो अंबाला को क्या बोलते हैं? मिक्सी सिटी बोला जाता है। और उत्तर भारत का सबसे पहला रेलवे जंक्शन हमारा कहाँ पर स्थित है? अंबाला कैंट है। और अगर हम इसके और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो अंबाला पहले किसके अंडर आता था? शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंडर आता था पहले। और इस नगर की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी। और अगर हम अंबाला के नाम की बात करें, तो ये किसके नाम पर पड़ा है? अंबा राजपूत के नाम पर इसका नाम पड़ा गया है। अभी हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, कुश्ती में जानी मानी हस्ती योगेश्वर दत्त का संबंध हरियाणा में किस जिले से स्थित? तो सोनीपत, रोहतक, हिसार और कैथल। तो जो हमारी योगेश्वर दत्त है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए सोनीपत से। और अगर हम सोनीपत के एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो सोनीपत को क्या बोला जाता है? एजुकेशन सिटी सोनीपत को बोला जाता है। और सोनीपत का नाम पहले क्या था? सोनप्रस्थ था महाभारत काल में। महाभारत के समय में सोनीपत को क्या बोला जाता था? सोनप्रस्थ बोला जाता था, जिसका क्या अर्थ होता था? सुनहरी स्थली।
ठीक है। और अगर हम और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें BPS महिला विश्वविद्यालय कानपुर, जो कि उत्तर भारत का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है हमारा, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि सोनीपत के खानपुर में आता है। खानपुर कहाँ पर आएगा, गोहाना के अंडर आता है। ठीक है। और यहाँ के अगर मोस्टली जो इम्पोर्टेंट शहर है वो कौन सा है, गन्नौर है और गोहाना है। और जो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पर है, मुरथल में स्थित है। ऐसा बोला जाता है कि सोनीपत में बहुत सारे कॉलेज वगैरह है, इसलिए इसको एजुकेशन सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखें, पीर जमाल की मज़ार कहाँ पर है, गोहाना में। मामू भांजा दरगाह सोनीपत के अंडर आता है। अकबरपुर बारोटा सोनीपत के अंडर। ख्वाजा खिजर का मकबरा भी कहाँ पर स्थित है, सोनीपत में ही स्थित है। और एक टाइम में सोनीपत को सोने का शहर कहा जाता था। और हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट भी कहाँ पर स्थित है, हमारा सोनीपत में ही स्थित है। और देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय भी कहाँ पर स्थित है, सोनीपत के राय में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक बेघर को घर किस वर्ष तक मुहैया कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 2022, ऑप्शन नंबर टी 2025, 2027 या 2019। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेपर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, गन्नौर को, गुरुग्राम, रेवाड़ी या जगाधरी। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा जगाधरी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पशुओं की मुंहाखोर बीमारी से पूर्णतः छुटकारा पाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर हम हरियाणा के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर हरियाणा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मुगल काल में, मराठा काल में, मौर्य काल में या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा इसका ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुगल काल के अंडर हुआ था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसके नाम मतलब किसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, शाहजहाँ के मकबरे, ऑप्शन नंबर बी है शेर खां का मकबरा, बाबर का मकबरा या फिर है हमारा हुमायूं का मकबरा, जिसका ऑप्शन नंबर ए शाहजहाँ का मकबरा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको ये लगे कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर ये क्वेश्चन गलत है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।